दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम एक नया चैप्टर देखेंगे। चैप्टर का नाम है अम्ल और क्षार। अम्ल व क्षार, एसिड एंड बेस। अब आप ये सोच रहे होंगे मैं हंस क्यों रहा हूँ। मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि हमारे संत जी ये बात कह रहे हैं, पंखा चलाओ गर्मी लग रही है, लेकिन हम पंखा नहीं चला रहे हैं क्योंकि इनको हम गर्मी का एहसास सिखा रहे हैं। तो एसिड और बेस के बारे में देखते हैं। एसिड और बेस, साधारण सी बात हाँ साधारण सी है, लेकिन अपन उसके हिसाब से देखेंगे जो सवाल आते हैं। एक तरफ लिखेंगे अम्ल और एक तरफ लिखेंगे क्षार, और बीच में लगाएंगे एक स्केल। ठीक है, स्केल में ये तो हो गया 7, ये हो गया 6, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1 और ये 0, और 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, ये काम का बिंदु है। तो इससे पहले आपको एक बात समझनी होगी। ये एक स्केल है जिसे पीएच स्केल बोलते हैं। पीएच क्या होता है? हाइड्रोजन आयन सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक पीएच कहलाता है। आपको ये परिभाषा डेफिनेटली समझ में नहीं आई होगी, तो इसको समझने की आवश्यकता भी नहीं है। बस आपको ये ध्यान देना है कि ये कोई स्केल है जिससे हम ये नापते हैं कि कोई चीज़ अम्लीय है कि क्षारीय है। तो 7 पर कोई चीज़ होगी वो न्यूट्रल होगी, उदासीन होगी। 7 से नीचे यदि जो चीज़ होगी वो अम्लीय होगी, जिसे एसिडिक कहते हैं, और 7 से ऊपर होगी वो क्षारीय होगी, जिसे बेसिक कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम अम्ल क्षार क्या होता है। अम्ल क्या होता है आपको फिर से बता दूं। मैं वही पॉइंट कवर करूंगा जहां से सवाल पूछता है, तो थोड़ा ध्यान से देखें। ये क्या करते हैं, ये इनका जब जलीय विलयन बनाया जाता है तो ये हाइड्रोजन आयन छोड़ते हैं, और ये हाइड्रोक्साइड OH आयन देते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन आयन और ये OH आयन देते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, और ये क्या होते हैं? तीखे या कड़वे होते हैं। ठीक है, तीखे या कड़वे होते हैं। तीसरी खास बात, अम्ल की पीएच होती है वो 7 से हमेशा कम होती है, और जो क्षार होते हैं उनकी जो पीएच होती है वो 7 से हमेशा ज़्यादा होती है। ठीक है, और वैसे एक बात और बता दूं मैं, जो ये पीएच है, पीएच से संबंधित जो भी सवाल बनेंगे, जो भी इसके महत्वपूर्ण बिंदु बनेंगे, उसको हम एक अलग लेक्चर में कवर करेंगे। यहाँ हम सिर्फ अम्ल और क्षार को देखेंगे।
ठीक है। अब पीएच हो गई एक खास, जहां से सवाल आता है। आपने नाम सुना होगा लिटमस पत्र। लिटमस पत्र तो एक कंफ्यूजिंग रहता है आपको कि यार ये अम्ल है या क्षार है। तो इसको याद करने का तरीका बताता हूँ मैं। हमने कैसे याद किया था, जब हम पढ़ते थे तो हमने कैसे याद किया, BCRA बकरा, BCRA ब्लू चेंज इन रेड, जो क्या कहलाएगा एसिड, अर्थात नीले लिटमस को लाल रंग में जो बदल दे वो अम्ल कहलाता है। अर्थात ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। और इसका ठीक उल्टा क्षार, जो लाल लिटमस को नीले लिटमस में परिवर्तित कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। अब हम कुछ अम्ल के एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ क्षार के एग्जाम्पल देखते हैं और उनका इस्तेमाल देखते हैं। इनके एग्जाम्पल देखते हैं। यहीं लिख देते हैं। आपने नाम सुना होगा HCl। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। आपने नाम सुना होगा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। देखो जो हमारा पेट होता है ना, पेट होता है, उसमें ये एसिड होता है HCl। तो ये HCl पेट में करेगा क्या, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना। तो ये करेगा क्या, ये भाई साहब क्या होता है, जैसे हम खाते हैं ना, तो खाने के साथ में कोई बैक्टीरिया वगैरह जो भी कुछ होते हैं तो उनको मारने का काम करता है। लेकिन तनु अवस्था में पाया जाता है, होता स्ट्रॉन्ग है लेकिन तनु अवस्था में पाया जाता है। तनु का मतलब है कि इसकी मात्रा बहुत कम होती है ना, पतला होता है, इसकी मात्रा बहुत कम होती है, और बाकी दूसरे और जो पानी होता है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो HCl, ठीक है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये क्या होता है, जो ज्वेलर्स होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, और बाकी जो उद्योग धंधे होते हैं, है ना, वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल होता है। एक आपने नाम सुना होगा CH3COOH, इसका नाम सुना होगा। इसे बोलते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो इसे क्या कहते हैं, इसे सिरका भी कहते हैं, जिसे विनेगर भी बोलते हैं, और एक खाद्य परिरक्षक के तौर पर काम में लिया जाता है, ठीक है। अचार वगैरह में डलता है। इससे क्या होता है, लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं। लेकिन ये वीक एसिड है, ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा मैलिक अम्ल, मैलिक एसिड। तो मैलिक एसिड किस में पाया जाता है, तो मैलिक एसिड का ध्यान रखना है। मेलम, ये मेलम शब्द से बना है, मेलम का मतलब होता है एप्पल, तो ये एप्पल में पाया जाता है। एक आपने सुना होगा ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है, ये टमाटर में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है, ठीक है। टार्टरिक एसिड,
ये भी वीक एसिड है, ये भी वीक एसिड है, ये भी वीक एसिड है। टार्ट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? ये इमली और अंगूर में पाया जाता है। इमली और अंगूर में पाया जाता है। एक आपने सुना होगा लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दही में या छाछ में, जिसे लैक्टिक अम्ल कहते हैं। ठीक है। एक और होता है फार्मिक एसिड, नाम सुना होगा आपने। पेन चेंज करते हैं। वो होता है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल किस में मिलता है? लाल चींटी होती है ना, उसमें मिलता है। और जो मधुमक्खी का डंक होता है उसमें भी ये मिलता है। तो ये तो अम्ल हो गए, ये इनके गुणधर्म हो गए और ये इसके एग्जाम्पल हो गए। इतना यदि कर लिया तो आपका कल्याण हो जाएगा, एसिड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सार में देख लेते हैं। सार में कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, क्या इस्तेमाल होता है। आपने NaOH का नाम सुना होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो इनका ये डिटर्जेंट बनाने में इस्तेमाल होता है। ठीक है। एक आपने सुना होगा इनो का नाम सुना है? इनो वो क्या होता है? वो क्षार ही होता है। एसिडिटी बढ़ती है तो हम क्या लेते हैं? इनो लेते हैं। तो इनो जैसे ही लेते हैं तो वो क्षार होता है, वो एसिड में जाता है और एसिड से मिलकर के साल्ट में परिवर्तित हो जाता है। तो उसका इस्तेमाल यहाँ पर होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंटा एसिड की तरह इसका इस्तेमाल होता है। एंटा एसिड की तरह इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो ये याद रखना। और एक क्षार के तौर पर Na2CO3 NaHCO3, इन दोनों को भी याद रखना। Na2CO3 और NaHCO3 ये तो होता है सोडियम कार्बोनेट, ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें कन्फ्यूज़न रहता है कि खाने का सोडा कौन सा है, तो आपको इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। सोडियम बाइकार्बोनेट, तो बाई क्या होती है? खाना बनाने वाली होती है, जिसे बाई बोलते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जिसमें बाई आ जाए वो खाने का सोडा। ठीक है। तो आज हमने अम्ल और क्षार देखा, तो इसको एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अम्ल क्या होते हैं? ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, ये OH आयन देते हैं। स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में तीखे कड़वे होते हैं। इनकी pH 7 से कम होती है, इनकी pH 7 से ज़्यादा होती है। ये नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देते हैं और ये लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं क्षार के NaOH, KOH, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, Na2CO3, NaHCO3। ज़्यादातर यहाँ से पूछता है, यहाँ से सवाल पूछ लेता है कई बार। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, खाने का सोडा कौन सा है, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ध्यान रखना, बाई आ जाए तो वो हो गया खाने का सोडा। इसके एग्जाम्पल हमने क्या देखे? HCl, H2SO4, CH3COOH और मेलिक एसिड एप्पल में, ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में, टार्ट्रिक एसिड इमली अंगूर में, लैक्टिक एसिड दही में। तो ये अम्ल और क्षार हुआ। अब एक अलग से लेक्चर लेंगे, उसमें ये pH के बारे में बात करेंगे, किसका pH कितना होता है। तो आज का अम्ल और क्षार पूरा हुआ।
आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो फिर आप लाइक करें, कोई क्वेरी है तो कमेंट करें। स्टे ट्यून, सी यू टुमारो।